हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी के बाय यूनेसर में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आपको बता देते हैं, हम कराएंगे हरियाणा की भौगोलिक संरचना। ठीक है, यहाँ से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिटेल के साथ हम क्लास लाए, बहुत से बच्चों की डिमांड थी सर डिटेल के साथ थोड़े से क्लास लाइए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें भाई। यहाँ देखिए, हरियाणा राज्य भारत में स्थित है। तो हरियाणा भारत की बात करें तो हरियाणा राज्य भारत में स्थित है, तो उत्तर पश्चिम भाग में है। और हरियाणा राज्य पंजाब के मैदान में तो स्थित है, तो वो दक्षिण में है भाई। ठीक है, तो इनसे खाली क्वेश्चन ये बन सकता है, तो ये तो बहुत मुश्किल बनना है। ठीक है, तो इसको ध्यान करना नहीं बिल्कुल भी। तो आगे देखिए, हरियाणा राज्य को घेरे हुआ है गंगा सिंधु मैदान। और हरियाणा राज्य कर्क रेखा से कितने और है? उत्तर में 300 मील है भाई। कितनी है? उत्तर में 300 मील है। हरियाणा राज्य कर्क रेखा से कितनी दूर है? तो 300 मील है भाई। हरियाणा राज्य का अक्षांश विस्तार तो 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश है भाई। ये भी याद कर लेना भाई। हरियाणा का देशांतरी विस्तार 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36 5 पूरे देशांतर है भाई। ये भी ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए यहाँ पर हरियाणा कैसा राज्य है? हरियाणा आपका बहु आवेष्टित राज्य है, लैंड लॉक्ड राज्य है हरियाणा आपका। ठीक है, हरियाणा राज्य का जो क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर है। अगर आपसे मील में पूछे तो मील में कितना होगा? तो मील में होगा 17,070 वर्ग मील है भाई। ठीक है, हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 1.34% है भाई। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान है तो 20वां है भारत में। ठीक है, चलिए आगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है तो सिरसा है, जितनी 4277 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला है जो वह फरीदाबाद, 741 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा राज्य की आकृति कैसी है? तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, विषम बाहु चतुर्भुज के समान है। तो ये आपका हो जाएगा भाई। ठीक है, तो चलिए भाई, यहाँ देखिए, हरियाणा राज्य में 22 जिले हैं भाई। और हरियाणा के दक्षिण में स्थित है तो अरावली पहाड़ियाँ हरियाणा के दक्षिण में। ठीक है, तो अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा बेस। हरियाणा के उत्तर पूर्व में तो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं भाई। उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियाँ हमारी, ठीक है, कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में है। चलिए, हरियाणा के मध्य भाग स्थित है भाई। हरियाणा के मध्य भाग में विशाल समतल एवं तरंगती मैदान है। हरियाणा के मध्य भाग में, बीच भाग में भाई। यहाँ चलिए, हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो वह किस में नहीं हुआ? तो वह ओजोइक काल और पेलोजोइक काल में नहीं हुआ है भाई। पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ हरियाणा की भूगर्भिक संरचना में। ठीक है, इन दो में ओजोइक और पेलोजोइक काल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए तो मेसोजोइक काल में हुए हैं। किसमें हुए हैं? तो मेसोजोइक काल में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं भाई। हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ तथा टीले जैसी भू आकृतियों का निर्माण हुआ है तो केनोजोइक काल में हुआ है। तो केनोजोइक काल में। हरियाणा राज्य की भू अवस्थिति जलवायु का निर्धारण हुआ है तो केनोजोइक काल में हुआ है। किसमें हुआ? तो केनोजोइक काल में। कर्नल M.L. भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता था? तो दक्षिण को भाई छूता था भाई, दक्षिण को। आगे चलिए, हरियाणा की भू आकृति में शामिल है तो समतल व तरंगती मैदान तथा पहाड़ी। घग्गर यमुना मैदान कितने भागों में बटा है? तो 2 भागों में बटा है। कितने भागों में बटा है? घग्गर यमुना मैदान कितने भागों? 2 भागों में बटा है। हरियाणा राज्य का समतल व तरंगती मैदान है तो 93.76% है भाई। यहाँ देखिए, हरियाणा में सर्वाधिक भाग है तो वह समतल मैदान है भाई। हरियाणा में समतल व तरंगती मैदान स्थित है तो घग्गर यमुना नदियों के बीच। समतल व तरंगती मैदान को कहा जाता है तो घग्गर यमुना का मैदान कहा जाता है भाई। समतल व तरंगती मैदान में समतल 68.21% है। तरंगती मैदान
25.55% है। हरियाणा में मैदानी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। आगे चलिए, हिमालय से निकलने वाली नदियों के निक्षेप से रचना हुई है तो समतल मैदान की हुई है। किसकी हुई? समतल मैदान की। हरियाणा राज्य में पहाड़ियों के हरियाणा राज्यों में पहाड़ियों के ठूंठ और रेत के टीले पाए जाते हैं तो 6.24% पाए जाते हैं। हरियाणा राज्य में अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों का विस्तार है तो 3.09% है भाई। आगे चलिए, सॉरी फ्रेंड्स, इसको कम जूमिंग करना होगा। हरियाणा में कुल भौगोलिक विशेषताएं कितनी है? तो 4 है भाई। घग्गर यमुना का मैदान, उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियाँ, अर्ध रेगिस्तान रेतीले मैदान और दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ। ठीक है। हरियाणा का पहला चट्टानी मैदान तो कितने भाग में है? तो वह 3.09% में है भाई। हरियाणा का पहाड़ी और चट्टानी भाग को कहा जाता है तो अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियाँ कहा जाता है भाई। हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियाँ हैं तो 1.67% है। हरियाणा में अरावली पहाड़ियाँ हैं तो 3.09% है भाई। यहाँ चलिए, हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियाँ अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियाँ किन किन में फैली हुई है? तो अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर में फैली हुई है शिवालिक की पहाड़ियाँ। हरियाणा में अरावली पहाड़ियाँ हैं तो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, गुरुग्राम, पलवल, चरखी दादरी, फरीदाबाद। हरियाणा में अरावली जो पहाड़ियाँ हैं महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, गुरुग्राम, पलवल, चरखी दादरी, फरीदाबाद और मेवात, अरावली पहाड़ियाँ जो हमारी। ठीक है, तो इस बात को आप नोट कर लेना भाई। आगे चलिए, हरियाणा राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन तो पंचकुला में है। शिवालिक को किस नाम से जाना जाता है? तो उप हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय पर्वत की नवीन संरचना है तो शिवालिक है भाई। शिवालिक का निर्माण हुआ तो अभी नूतन काल में हुआ था। यहाँ चलिए, हिमालय के दक्षिण में स्थित संकरी खाई के तल में नदियों के द्वारा किए गए निक्षेपण के ऊपर से निर्माण हुआ और शिवालिक हरियाणा राज्य, ठीक है, शिवालिक कहाँ पर हुआ? तो शिवालिक में होता है। और हरियाणा राज्य के इतने भाग में शिवालिक व उप शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है तो 1.38%। यहाँ चलिए, ऊंचाई के आधार पर शिवालिक श्रेणी को बांटा गया है तो 2 भागों में बांटा गया है। उच्च शिवालिक श्रेणी, नंबर 2 निम्न शिवालिक श्रेणी। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी जो क्या है? करोह है, जो 1514 मीटर ऊंची है, जो मोरनी पहाड़ियों में है। कहाँ पर है? मोरनी की पहाड़ियों में भाई। कहाँ पर है? तो ये मोरनी की पहाड़ियों में है। मोरनी पहाड़ियाँ पंचकुला से दूर है तो 30 किलोमीटर दूर है पंचकुला से मोरनी पहाड़ियाँ। हिमालय के मैदानों के बीच योजक का कार्य करती हैं तो मोरनी की पहाड़ियाँ करती हैं। मोरनी तथा टिपरा श्रेणियों द्वारा अलग होती हैं तो घग्गर नदी। निम्न शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 400 से 600 मीटर है। उच्च शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 600 मीटर से अधिक है। शिवालिक पहाड़ से निकलने वाली नदियाँ घग्गर है, मारकंडा है, सरस्वती है, टांगरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। शिवालिक पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ जो घग्गर, मारकंडा, सरस्वती, टांगरी। घग्गर, मारकंडा, सरस्वती, टांगरी। ठीक है। और निम्न शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ तो रेत से, चीका से, बजरी है तथा और संगुटी काई में से है भाई, होता भाई। ठीक है, शिवालिक श्रेणियों का। शिवालिक के दक्षिण में अवस्थित है गिरिपाद मैदान। गिरिपाद मैदान का विस्तार यमुना से घग्गर नदी तक है। और गिरिपाद मैदान कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैला है? तो 25 किलोमीटर। गिरिपाद मैदान का विस्तार अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर के अंदर गिरिपाद मैदान का विस्तार। गिरिपाद मैदान की औसत ऊंचाई 300 से 375 मीटर है। शिवालिक पहाड़ी तथा मैदानी भाग के बीच स्थित है भाई, वह तो गिरिपाद मैदान है। गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो घर कहते हैं स्थानीय भाषा में।
गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो घर कहते हैं। नदियों में, नालों से मैदान में बने गहरे गड्ढे को पहाड़ी भाषा में कहते हैं तो चो कहते हैं। यहीं से तो क्वेश्चन आएंगे, यहीं से तो बच्चे को नंबर कटेंगे। तो मल्टीपलों में क्या है, यहीं पर इनको नहीं ले रहे हम, कोई भी यूट्यूबर है, ठीक है। तो इसलिए हमने इस थोड़े से सोचा है बच्चों के लिए धोखा नहीं करना चाहिए। बच्चों के लिए हम थोड़े से एक डिटेल के साथ हमने पहले भी करा रखी है PDF, पहले भी एक क्लास करा रखी है बिल्कुल डिटेल के साथ हरियाणा GK की, लेकिन दूसरे भी हम आपको करा रहे हैं। ये भूगोल आपको हम आज 16 तारीख के 20-22 तारीख के बीच में भूगोल कंप्लीट करा देंगे इसकी। नदियों द्वारा कंकड़, पत्थर, रेत, बजरी के निक्षेपण से निर्माण होता है तो जलोढ़ पंखों का। गिरिपाद मैदान की ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है भाई। गिरिपाद मैदान के प्रमुख नदियां हैं जो घग्गर और मारकंडा है भाई। अगर आपका इस क्लास में अच्छा प्यार मिला तो हम यहाँ से अगली PDF कराएंगे, ऐसे इस तरह से कराएंगे, और नहीं तो हम बिल्कुल वही MCQ पर चलती रहेंगे फिर आपके लिए। गिरिपाद मैदान की ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक है, यह मैं करा चुका हूँ। गिरिपाद मैदान को कालका व नारायणगढ़ में क्या कहा जाता है? तो घर कहा जाता है। और गिरिपाद मैदान को जगाधरी में कंघी कहा जाता है। और जलोढ़ मैदान को स्थानीय भाषा में बांगर कहते हैं। ये कहते हैं बांगर। गिरिपाद मैदान से अरावली तथा घग्गर यमुना नदियों के बीच विस्तृत उच्च भूमि को कहा जाता है तो जलोढ़ मैदान कहा जाता है। जलोढ़ मैदान की औसत ऊंचाई तो 220 से 280 मीटर है भाई। भूगोल से तो अगर आपने हमारी इस PDF को देख लिया पूरा तो हम कटने नहीं देंगे। जलोढ़ मैदान बहने वाली नदियाँ मारकंडा, सरस्वती, ठीक है, और चौतंग नदी है भाई, मतलब यह चौटांग नदी है। जलोढ़ मैदान कैसा क्षेत्र है? तो उपजाऊ क्षेत्र है। हरियाणा के किस जिले के जलोढ़ मैदान नहीं है? तो पंचकुला के नहीं है भाई। हरियाणा राज्य में बाढ़ के मैदान किस भाग में मिलते हैं भाई? पूर्व व उत्तर पश्चिम में मिलते हैं भाई। हरियाणा के पूर्व भाग में मिलने वाले मैदान है तो तरंगती मैदान है। किस मैदान में इंटरलिंक्ड घाटी मार्ग तथा दलदल पाए जाते हैं? तो तरंगती मैदान में पाए जाते हैं। हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहने वाली नदी है तो घग्गर नदी है भाई। मारकंडा नदी द्वारा बने बाढ़ के मैदान तो उसे बेट कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? उसे बेट कहते हैं। मारकंडा नदी द्वारा बने जो बाढ़ के मैदान उसे क्या कहते हैं? उसे बेट कहते हैं। और घग्गर नदी द्वारा बने बाढ़ के मैदान को नेली कहते हैं। क्या कहते हैं? नेली कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलिए भाई आगे। यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी पर्वत क्षेत्र का निर्माण करती है। ये पर्वत क्षेत्र 2 हिस्सों में विभाजित होते हैं। उच्च भूमि वाले क्षेत्र बांगर क्षेत्र और निम्न भूमि वाले क्षेत्र खादर क्षेत्र। और उच्च भूमि, ठीक है, और निम्न भूमि, ये हो चुके हैं आपके। चलिए आगे। हरियाणा राज्य में बालू के डिब्बे युक्त मैदान को कहा जाता है तो बालू में युदान मैदान कहते हैं। बालू में, हरियाणा में बालू में मैदान स्थित है तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान की सीमा के साथ है भाई। राजस्थान से आने वाली गर्म शुष्क पवनों द्वारा कुछ कच्छ की ओर से लाई गई मिट्टी के निक्षेपण से निर्माण हुआ है। और बालू में टीलों का, ठीक है, तो वह हुआ है बालू के टीले के मध्य निम्न स्थल पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है ताल कहा जाता है भाई। इसका राइटर राजस्थान से आने वाली गर्म शुष्क और पवनों द्वारा कच्छ की ओर से लाई गई मिट्टी का निक्षेपण से निर्माण हुआ है तो वह बालू में मिट्टी के टीलों से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा बालू, यहाँ मैं ऊपर कर देता हूँ इसको। बालू के टीलों के मध्य निम्न सतल पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है तो उन्हें ताल कहते हैं। बालू के टीलों में वर्षा ऋतु में जल भर जाने के कारण निर्माण होता है तो अस्थाई और छिछली झीलों का। अस्थाई छिछली झीलों को आम भाषा में कहा जाता है तो ठूंठ या बावड़ी कहा जाता है। वर्तमान में बालू में टीलों में सिंचाई की तकनीक अपनाई जाती है तो टपकन सिंचाई। बालू में टीलों में कृषि की जाती है तो बाजरा, गेहूं, चना, दलहन की जाती है। और बालू की अधिकता के कारण बालू में मैदान अनुपजाऊ है भाई। अरावली का पथरीली प्रदेश हरियाणा के किस भाग में है? तो हरियाणा के दक्षिण भाग में है भाई। हमने बीच में कहीं बात नहीं की है फ्रेंड, आपको अंत तक बने रहना है और इसी क्लास में प्यार देना है भाई। अगर आपका इसमें अच्छा प्यार मिला तो मैं 100% कहता हूँ आपको इस जितने भी भूगोल से क्वेश्चन बढ़ेंगे एक नहीं कटने देंगे, 100% मेरी ये गारंटी है, लिख के ले लो भाई।
अगर आप बने रहे तो। अगर इसमें प्यार नहीं मिला तो फिर मैं वही MCQ चलते रहेंगे। MCQ में क्या है भाई, इसी में क्या है, पूरी डिटेल आ रही है भाई आपके लिए, ठीक है। तो MCQ में एक क्वेश्चन आया भाई, चलो ऊपर ये क्या है, ऐसा नहीं। इसलिए हमने क्या सोचा, अभी बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करें, बच्चों से हम बिल्कुल, कुछ बच्चों ने डिमांड की थी हमें सार के साथ पढ़ाया जाए, इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं भाई। चलिए शुरुआत करते हैं। अरावली का पथरीली मैदान की औसत ऊंचाई है तो 2500 से 500 मीटर है भाई। अरावली पहाड़ियों से निकाला जाता है। तो अरावली पहाड़ियों से क्या निकाला जाता है, तो उसे चूना तथा पत्थर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, चूना तथा पत्थर। अरावली पहाड़ियों की मुख्य अवस्थिति है तो गुरुग्राम में है भाई। किसमें, गुरुग्राम में। अरावली क्षेत्रों में वृक्ष पाए जाते हैं तो कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। अरावली पहाड़ियों का भाग इंदौरी व तोशाम पहाड़ी है भाई। और अरावली पहाड़ी के दक्षिण भाग को स्थानीय रूप से जाना जाता है तो मेवात की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ बताइए, हरियाणा में अरावली का सबसे ऊंचा भाग कुलताजपुर ग्राम है जो 652 मीटर ऊंचा है, तो ढोसी की पहाड़ियों में, ठीक है। तो महेंद्रगढ़ के अंदर है भाई। यहाँ चलिए, धौला कुआं दिल्ली से करोल बाग होते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय तक फैली है। तो वह अरावली पर्वतमाला है। यह भाग दक्षिण कटक कहलाता है भाई। ये कहलाता है, दक्षिण कटक कहलाता है। अरावली पहाड़ियों को कहा जाता है तो मेवात की पहाड़ियाँ या ढोसी की पहाड़ियाँ कहा जाता है भाई। अरावली पहाड़ियों के मध्य स्थित है तो बड़बाड़ी झील है भाई, बड़बाड़ी झील। और मेवात की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है तो इंदौरी नदी है। मेवात की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो इंदौरी नदी निकलती है भाई। यहाँ देखिए, वायु की निक्षेपण क्रिया से निर्माण हुआ तो तरंगती बालू मैदान से हुआ है भाई। और तरंगती बालू मैदान फैला है तो गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में फैला है। नोट कर लो। तरंगती बालू मैदान में कटकों के मध्य मिलते हैं तो गर्त मिलते हैं भाई। और तरंगती बालू मैदान में रेत के अतिरिक्त मतलब इसके अलावा पाए जाते हैं तो कंकड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तो कंकड़ पाए जाते हैं भाई। अनकाई दलदल पाया जाता है तो सिरसा के दक्षिण में पाया जाता है भाई। अनकाई दलदल कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण के सिरसा में पाया जाता है भाई। हरियाणा राज्य का सबसे ऊंचा भाग है तो अनकाई दलदल है भाई। यहाँ देखिए आप, अनकाई दलदल की ऊंचाई 200 मीटर है भाई। कितनी, 200 मीटर से कम है। और ठीक है, नैली क्षेत्र तथा कम खालिस्तान का नैली क्षेत्र तथा कम चौड़ा तथा उथला है तो वह सिरसा का है भाई। सिरसा का नैली क्षेत्र कम चौड़ा तथा उथला है। अनकाई दलदल का क्षेत्र का ढाल मंद है भाई। यहाँ चलिए आप, भूगोलवेत्ता डॉक्टर जसबीर सिंह ने हरियाणा की भू आकृति को बांटा है तो वह 8 भागों में बांटा है भाई। भूगोलवेत्ता डॉक्टर जसबीर सिंह ने तो शिवालिक पहाड़ियों में, अरावली की पहाड़ियों में गिरिपादी मैदान और जलोढ़ मैदान, तरंगती बालू मैदान, बाढ़ का मैदान और बालू के डिब्बे युक्त मैदान और अनकाई दलदल, इनमें डॉक्टर जसबीर सिंह ने हरियाणा की भू आकृति को बांटा है भाई। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना भाई। चलिए डॉक्टर जसबीर सिंह के बारे में हम बात करते हैं। तो इसकी पुस्तक है एक, डॉक्टर जसबीर सिंह की पुस्तक का नाम है एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। ये इसकी पुस्तक है, किसकी, डॉक्टर जसबीर सिंह की। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा प्रदेश की इकाई है तो 3 है भाई, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, भटियाणा। ठीक है, कुरुक्षेत्र का उत्तरी अक्षांश विस्तार है तो 28 डिग्री 30 से 30 उत्तरी अक्षांश, और कुरुक्षेत्र का पूर्व देशांतर है विस्तार है तो 76 डिग्री 21 से 77 डिग्री पूर्व देशांतर तक है भाई। करनाल तथा जींद जिला शामिल थे तो कुरुक्षेत्र में शामिल थे भाई। कुरुक्षेत्र से नदी बहती है तो ये चौतंग नदी बहती है, मतलब चोटांग नदी बहती है। यहाँ पर आप चोटांग भी कर सकते हो, चोटांग नदी, चौतंग नदी बहती है। यहाँ चलिए, जाटों की अधिकता के कारण किस क्षेत्र जटियात क्षेत्र कहा जाता है तो हरियाणा। 29 डिग्री 30 से 30 उत्तरी अक्षांश के बीच कौन सा क्षेत्र है तो हरियाणा। आज का हांसी, हिसार, भिवानी, रोहतक किस भौगोलिक इकाई में आते हैं तो हरियाणा में आते हैं। फतेहाबाद तथा भाटू तहसील का क्षेत्र कहलाता है तो भटियाणा कहलाता है। किस क्षेत्र में प्राचीन काल में भाटी राजपूतों का आधिपत्य स्थापित था तो भटियाणा में था भाई। यहाँ पर आपकी भू आकृति है जो समाप्त हो चुकी है। अगले में हम कराएंगे आपको हरियाणा की जलवायु। ठीक है, तो हरियाणा की जो जलवायु कराएंगे बिल्कुल टॉप तरीके से, इसी तरीके से जिस तरह से हमने आपको अभी हरियाणा की जलवायु कराएंगे अगली क्लास के अंदर। तो यही क्लास हम समाप्त करते हैं। तो 100% आपकी जियोग्राफी से हम हरियाणा जी के में एक क्वेश्चन, किसी में भी हम हरियाणा जी के में क्वेश्चन नहीं कटेंगे, ये हमारा वादा है। बस आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए भाई।
चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए भाई।